नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा पर्यायवाची। आज हम पर्यायवाची को देख रहे होंगे, ठीक है। और जितने भी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं उन सबको अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो पहले देखेंगे पर्यायवाची कहते किसे हैं। पर्यायवाची कहते किसे हैं, तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो पर्यायवाची कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में क्या होती है, समानता होती है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची को प्रति शब्द समानार्थक या तुल्यार्थक शब्द भी कहते हैं। इसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं, ठीक है, प्रति शब्द भी कहते हैं, तुल्यार्थक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। पहले हम देखेंगे अंक का पर्यायवाची। अंक का पर्यायवाची क्या है? अंक का पर्यायवाची छाप होता है, क्रोड होता है, क्रोड होता है, गोद होता है, अंकवार होता है, संस्करण होता है, आंकड़ा होता है, संख्या होता है, क्रमांक, नंबर, निशान। क्या क्या है अंक के पर्यायवाची? छाप है, क्रोड है, गोद है और अंकवार है, संस्करण, आंकड़ा, संख्या, क्रमांक, नंबर, निशान, ये सब किसके पर्यायवाची है भैया? तो ये सब अंक के पर्यायवाची है, ठीक है। अब अज्ञ के देखेंगे तो अज्ञ के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो ए है बेसमझ, अनभिज्ञ, पागल, अनजान, नादान, अज्ञानी, नासमझ, मदंधी, मूढ़, मूर्ख, ठीक है। क्या है अज्ञ का पर्यायवाची? बेसमझ, अनभिज्ञ, पागल, अनजान, नादान, अज्ञानी, नासमझ, मदंधी, मूढ़, मूर्ख, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब अज्ञ के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं अश्व के पर्यायवाची। किसके? अश्व के पर्यायवाची, ठीक है। अश्व का पर्यायवाची क्या है? चामरी, घोड़ा, धौरे, मराल, सारंग, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाजी, हयंद, केसी, वाजी, ये इंपॉर्टेंट है, खेट, घोटक, जिसमें मैं सही का टिक लगा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। तो अश्व का क्या हो जाएगा? चामरी, घोड़ा, धरोए, मराल, सारंग, बाजी, हयंद, केसी, वाजी, है, खेट, घोटक, सैंधव, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाड़ो, तुरंग, ठीक है। तो ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? तो ये अश्व के पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं अंधकार। अंधकार का अंधेरा हो जाएगा, तमस हो जाएगा, तिमिर, तमिस हो जाता है, अधियारा हो जाता है, तम, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये अंधकार के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? अंधेरा, तमस, तिमिर, तमिस, अधियारा, तम, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम देखेंगे अंचल का पर्यायवाची। तो अंचल का पर्यायवाची हो जाएगा इलाका, प्रदेश, क्षेत्र, पल्लू, पल्ला, आंचल, अंत, छोर, सिरा, किनारा, तो ये सब किसके हैं? तो अंचल के पर्यायवाची, यानी आंचल के पर्यायवाची, ठीक है। तो अंचल के पर्यायवाची कौन कौन से? इलाका, प्रदेश, क्षेत्र, पल्लू, पल्ला, आंचल, अंत, छोर, सिरा, किनारा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब अंचल के पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखेंगे असुर के पर्यायवाची। तो असुर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? रजनीचर, दानुज, रजनीचर, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यतुधान, निशिचर, निशाचर, सुरारी, तमचर, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। किसके? असुर के। असुर के पर्यायवाची कौन कौन से? रजनीचर, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, सुरारी, तमचर, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? असुर के। अब देखेंगे अनुपम के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची? अनुपम, अनोखा, अनूठा, निराला, विलक्षण, बेजोड़, अप्रीतम, अद्वितीय, अतुल, अपूर्व, निरुपम, ये सब किसके हैं? तो अनुपम के पर्यायवाची। कौन कौन से? अनोखा, अनूठा, निराला, विलक्षण, बेजोड़, अप्रतिम, अद्वितीय, अतुल, अपूर्व, निरुपम, ठीक है। अक्षर के पर्यायवाची तपस्या, धर्म, जल, सत्य, गगन, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब अक्षर के पर्यायवाची। अक्षर के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाते हैं? तपस्या हो जाता है, जल हो जाता है, सत्य, गगन, धर्म, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये सब, और एक है हमारा मोक्ष, ये सब किसके हो जाते हैं? तो ये सब अक्षर के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं।
व्योम के पर्यायवाची। व्योम के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तारापथ, आकाश, व्योम आकाशीय होता है, ठीक है। खगोल, पुष्कर, शून्य, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, अंबर, द्विज, अभ्र, गगन, धव, फलक। तो ये सब किसके हैं? आकाश के, यानी व्योम के पर्यायवाची, ठीक है। व्योम के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तारापथ, आकाश, खगोल, पुष्कर, शून्य, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, अंबर, द्विज, अभ्र, गगन, धव, फलक। तो ये सब व्योम के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं अग्नि के पर्यायवाची। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अग्नि के देखते हैं। अग्नि का सिखी, धनंजय, रोहिताश्व, दहन, सूखा, वायु सखा, धूमकेतु, अरुण, वायु सखा, समिध, कृषाणु, हुताभुक, आँच, अशानी, अनल, पावी, हुताशन, वैश्वानर, जातवेद। तो ये सब किसके हैं? अग्नि के। सिखी, धनंजय, रोहिताश्व, दहन, वायु सूखा, धूमकेतु, अरुण, वायु सुख, समिध, कृषाणु, हुता, भुक, आँच, अशानी, अनल, पावी, हुताशन, वैश्वानर, जातवेद। तो ये सब किसके हैं? तो ये सब अग्नि के पर्यायवाची, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब अमृत के देखेंगे, किसके पर्यायवाची हैं? तो अमृत के, ठीक है। तो इसका हो जाता है सुरभोग, पीयूष, सोम, अमी, सुधा, जीवनोदक, अमी। तो ये सब किसके हैं? तो अमृत के। अमृत के कौन कौन से हैं? सुरभोग, पीयूष, सोम, अमी, सुधा, जीवनोदक, ठीक है। तो ये सब किसके हैं? अमृत के पर्यायवाची। अब देखेंगे अति सौरभ के पर्यायवाची। अति सौरभ के कौन कौन से हैं? आम्र हो जाता है, फलश्रेष्ठ, अम्ब, पिकबंधु, मधुदूत, आम, च्युत, सहकर, अमृत फल, रसाल बहुत पूछा जाता है, और चूत। ये सब क्या है? तो ये सब अति सौरभ के पर्यायवाची हैं, ठीक है, यानी आम के पर्यायवाची। आम को अति सौरभ भी कहा जाता है। अश्रु यानी आंसू के पर्यायवाची। तो अश्रु का पर्यायवाची आंसू, नेत्रवारी, नेत्रनीर, नैन जल, नैन नीर। तो ये सब किसके हैं? अश्रु के, ठीक है। इच्छा के पर्यायवाची देखते हैं। इच्छा मतलब कामना, ख्वाहिश का, मर्जी, वांछा, ईहा, स्पृहा, लालसा, लिप्सा, मनोरथ, आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, चाह। तो ये सब किसके हैं? तो इच्छा के पर्यायवाची हैं, ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं अक्ष। अक्ष के पर्यायवाची तो हो गया कील, आंख, सर्प, ज्ञान, मंडल, रथ, पहिया, धूरी, आत्मा। तो ये किसके हैं? अक्ष के, ठीक है। इंद्र के पर्यायवाची देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋतुपति, वृत्रह, सुरेश, दिवेश, अमरपति, सचिपति, शक्र, वासव, महेंद्र, देवराज, पुरंदर, माधवा, सुरपति, सहस्राक्ष। तो ये सब किसके हैं? तो ये इंद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब देखेंगे ईर्ष्या। ईर्ष्या का हो जाएगा अमिश्र, असूया, कीना, खार, खुन्नस, मत्सर, वैर, वैमनस्य, द्वेष, डाह, जलन, स्पर्धा। तो ये सब किसके हैं? ये सब ईर्ष्या के हो जाते हैं, ठीक है। अच्छी के पर्यायवाची तो नयन, लोचन, नेत्र, चरण, चश्म, नजर, अक्ष, चक्षु, दृग। क्या हो गया? अच्छ, दृग, दृष्टि, लोचन, ये सब हो गया। अंबक, विलोचन। तो अच्छ के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? नयन हो गया, लोचन, नेत्र, चरण, चश्म, नजर, अक्ष, चक्षु,
दृग, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। ठीक है, तो ये सब किसके हैं? तो अच्छ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं ईश्वर के पर्यायवाची। ईश्वर के पर्यायवाची देखेंगे तो ईश्वर का है सच्चिदानंद, जगदीश, साईं, विभु, प्रभु, ब्रह्मा, सृष्टा, जगन्नाथ, निरंजन, परमात्मा, परमेश्वर, स्वयंभू। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब भैया ईश्वर के पर्यायवाची हैं। अब ऐसे पूछा जाता है, अब ये सब नहीं पूछा जाता पृथ्वी का बताओ कि भूधरा भूमि, ये सब नहीं पूछा जाता, ये सबको पता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं कंज के पर्यायवाची। इसके हैं कंज के राजीव, नलिन, उत्पल, ये सब इंपॉर्टेंट है भैया। कोकनद, तामरस, सतदल, पुंडरीक, इंद्रिवर, कमल, कंज को कमल कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अंबुज, वारिज, पद्म, सरसिज, सरसिरू, अब्ज, क्या है? अब्ज, अरविंद, पंकज, अंज, सरोज, सतपथ, जलज। तो इतना है हमारा कमल का पर्यायवाची यानी कंज का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं इंद्राणी का। किसका? इंद्राणी। ठीक है, इसका हो जाएगा शुक्राणी, सची, पुलोमजा, महेंद्री, इंद्रवधु, इंद्रा, इंद्री, जयवाहिनी। तो ये सब किसके हैं? इंद्राणी के। ठीक है, इसके हैं इंद्राणी के पर्यायवाची। देवता के अब देखेंगे किसके? देवता के पर्यायवाची। ठीक है, देवता का हो जाएगा भगवान, विबुध, सुर, अजर, अमर, त्रिदश, देव। तो किसके हैं? देवता के। देवता के कौन कौन से? भगवान, विबुध, सुर, अजर, अमर, त्रिदश, देव। तो ये हमारे देवता के पर्यायवाची हो जाते हैं। अब कुबेर के देखेंगे, कुबेर का पर्यायवाची। ठीक है, हर सखा, नृवाहन, किन्नरेश, निधिनाथ, पूज्यनेश्वर, अर्थपति, श्रीकंठ सखा, धनाधिप, भंडारी, अलकाधिप, यक्षराज, इंद्रनिधि। ठीक है, इसके आगे है यक्षनायक, किन्नर राज, रुद्र सखा, ईश सखा, विपत्तिपति, वित्तपति, कैलाशनाथ, वैष्णव, कोषनायक, हाथवाहन, धनेश, एक कुंडल, धनेश्वर। तो ये सब हमारा जो है कुबेर के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, अब गो के देखेंगे। गो मतलब गाय नहीं, हाँ गो मतलब गाय। ठीक है गो का पर्यायवाची सूर्य हो जाता है, बैल, सुरसरित, देवपगा, ध्रुवनंदा, सरस्वती, बाण, आंख, ब्रज, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी। तो ये सब किसके हैं? गो के। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं गंगा। किसके देखेंगे? गंगा के पर्यायवाची। ये इंपॉर्टेंट है भैया। जाह्नवी, जिहुतन्या, त्रिपतगा, देवनदी, देवपगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरधिनी, सुरसरी। ये सब हमारी गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके आगे है गणेश। गणेश का मूषक वाहन, एक दंत, लंबोदर, मोददाता, द्वियात्रिज, हेरंब, वक्रतुंड, मूषक वाहन, गिरिजानंदन, विघ्नराज, मोदक प्रिय, महाकाय, भवानी नंदन, विघ्ननाशक, गणपति, विनायक, गजानन। तो ये सब किसके हैं? गणेश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब गणिका का पर्यायवाची देखेंगे। किसका? गणिका का। ठीक है, गणिका का हो जाता है पातुर, राजवधु, सामान्य, सर्ववल्लभा, वारवनिता, रूपा जीवा, राम जननी, मंगलमुखी, पुरवामा। और है पुरवामा, पतुरिया, वार वधु। ठीक है, तो ये सब हमारे गणिका का हो जाता है। केशव का देखेंगे गिरिधर, ब्रजवल्लभ, मधुरेश, गोपाल, मधुसूदन, गोपीनाथ, रासबिहारी, गोपेश, वंशीधर, घनश्याम, चक्रधर, वासुदेव, चक्रपाणी, यदुनंदन, दामोदर,
दामोदर हो गया, कृष्ण हो गया, अच्युत, द्वारकानाथ, द्वारिकाधीश, शंखधर, नंद नंदन, अनंतजित, श्याम, नंदलाल, हृषिकेश, अर्जुन सखा, पीताम्बर, कंसारी, बनवारी, कन्हैया, कमल नयन, कुंज बिहारी, माधव, मुकुंद, गिरिधारी, किशन, सोमेश्वर। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? एक मिनट, क्या है? सोमेश्वर। ठीक है, तो ये सब हमारा हो जाता है केशव का पर्यायवाची। ठीक है, अब है हमारा गिरहड़ी का पर्यायवाची। गिरहड़ी, और इधर है गे, और गे मतलब घर, गृह। ठीक है, गे का देखेंगे तो गे मतलब गे का पर्यायवाची ओ, गृह, घर, अमनशाला, आवास, निकेतन, सदन, भवन, अगार, धाम, निवास स्थान, मंदिर, शाला, आयतन, निलय। तो ये सब किसका है? गे का, यानी घर का। ठीक है, और गाय का देखेंगे गौ, गौरी, दोग्धी, धेनु, पैशामिनी, भद्रा, सुरभि, गऊ, गया। तो ये सब किसके हैं? गाय के। ठीक है, गिरहड़ी का देखेंगे, गिरहड़ी का पर्यायवाची होगा दारा, पत्नी, भार्या, स्त्री, कलत्र, गृहस्थी, गृहस्थी, जाया, गृह स्वामी। तो ये किसके हैं? गिरहड़ी के। ठीक है, चांदनी के पर्यायवाची अंजोरिया, चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रका, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रमरीचि, जुन्हाई, उजियारी, अमृत द्रव। तो किसके हैं? चांदनी के। चांदनी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम देखेंगे घन का पर्यायवाची, इसका घन का। ठीक है, चलिए घन का पर्यायवाची होगा तड़ित्वान, नभध्वज, अम्बुद, तोयद, अम्बुधर, धराधर, नवगज, अब्र, नवदीप, अर्बुद, नीरद, घटा, पयोध, जलधर, मेघ, वारीनाथ। ये सब किसके हैं? तो ये सब घन के यानी बादल के पर्यायवाची। ठीक है, अब गरुड़ के देखेंगे भुजंगारी, अंडे, अंडजेश्वर, अहिभोजी, विहगेश्वर, वैनतेय, खगनाथ, खगेंद्र, स्वर्णपक्ष, नगारी, हरिवाहन, हरिवाहन, हरियान, नगांतक, पक्षीराज, सौपर्णीय। ठीक है, ये किसके हैं? तो ये सब हमारे गरुड़ के हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे चंद्रमा के। चंद्रमा का हो जाता है निशाकर, अमृत निधान, तारापति, निशापति, मृगांक, मृगलांछन, कालानिधि, कलानिधि, कलानाथ, हिमांशु, इंदु, रजनीपति, सुधांशु, सुधाकर, रजनीश। इसके आगे है सुधाकर, राकेश, चांद, शशि, हिमकर, तारकेश, तारकेश्वर, विभाकर, विदु, शारंग। तो ये सब किसके हैं? तो ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब हम देखेंगे गधा। गधा का पर्यायवाची, तो गधा का पर्यायवाची हो जाएगा वैशाख नंदन, खुर, शंखकर्ण, खर, गणधर्व, शीतलावाहन, राशभ, धूसर, लंबकर्ण, बेसर, चक्रीवान। तो ये सब किसका हो जाएगा? तो ये सब हो जाएगा गधा का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है चोर का पर्यायवाची। किसका? चोर का। चोर का हो जाएगा तस्कर, साहसिक, मौसक, दस्यु, मोसक, रजनीचर, खनक, कुंभिल। तो किसका है? चोर का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं जल का पर्यायवाची उदक, वारी, सलिल, पय, नीर, अमृत, अम्बु, मेघ पुष्प, तोय, पानी, जीवन, आब, रस। तो ये किसका है? जल का पर्यायवाची। ठीक है, इधर क्या है? पर्वत का पर्यायवाची। पर्वत का भूभृत, नग, आद्री, भूमिधर, तुंग,
भूधर, शैल, अचल, महीधर, पहाड़, गिरी। तो ये सब किसका है? तो ये पर्वत का है। ठीक है, पृथ्वी का देखेंगे तो पृथ्वी का हो जाएगा विपुला, धरित्री, धरती, धत्री, भू, इला, धरा, उर्वी, वसुधा, वसुंधरा, क्षिति। तो ये सब किसके हैं? पृथ्वी के। ठीक है, इसके आगे है धरती, भूमि, जमीन, जगती, मेदिनी। तो ये सब भी हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं जंगल के पर्यायवाची। जंगल का है विभिन्न, वीरान, अटवी, अरण्य, कांतार, बयाबान, कानन, दव, गहन, द्रुमालय, द्रुमड़ी, प्रांतार, वन, वनखंड, वनस्थली, वल्लूर, गांव। तो ये सब किसका है? तो ये सब जंगल का है, पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है यमुना। यमुना का पर्यायवाची सूर्य सुता, मतलब सूर्य की पुत्री। ठीक है, यमुना क्या है? सूर्य की पुत्री भी है। ठीक है, तो सूर्य पुत्री मतलब सूर्य सुता। तरनी, तनुजा, सूर्यजा, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, रवि तनया, कालगंगा, कृष्णा। तो ये सब किसके हैं? यमुना के पर्यायवाची। ठीक है, बाण, बाण के पर्यायवाची सायक, ईशु, वाण, नाराज, तीर, आसुम, शर, सिलीमुख, विसिक। तो ये हमारा हो जाता है बाण का पर्यायवाची। तलवार का खड़क, चंद्रहास, असी, करवाल, कृपाण। तो किसका? तलवार। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। विष्णु का पर्यायवाची है हृष्विकेश, हृष्विकेश, नारायण, चतुर्भुज, उपेंद्र, अच्युत, वनमाली, गुरुध्वज, विश्वरूप, जनार्दन, विठल, हरि, विभु, चक्रपाणी, लक्ष्मीपति, विश्वंभर, गोविंद, मुकुंद, माधव, शेषसाई, केशव, दामोदर। तो ये सब किसके हैं? तो ये सब विष्णु के पर्यायवाची हो जाते हैं। नौका का देखेंगे। नौका का है नाव, बेड़ा, जलपात्र, जलयान, नया, तरड़ी या तरड़ी, तरी, पतंग, डोंगी। तो ये क्या है? नौका का पर्यायवाची। ठीक है, तालाब का है पुष्कर, सरोवर, जलाशय, सरसी, ताल, तड़ाग, पद्माकर, सर। तो ये सब किसका है? तो ये सब तालाब का पर्यायवाची। ठीक है, सरस्वती, सरस्वती का देखेंगे पर्यायवाची बीड़ा पाड़ी, ज्ञानदा, कश्मीरपुर वासिनी, कदाम्बरी, हरिता, ब्राह्मणी, भारती, हरिंद्रजनी, भाषा, वांगदेवी, वाक, वरवरडिनी, गिरा, मेधाविनी, शारदा, महाषष्ठी, वागीशा, महाश्वेता, ब्रह्माणी, परमेष्ठिनी, ब्रह्मसुता। तो ये सब क्या है? सरस्वती की पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं पत्नी के पर्यायवाची। पत्नी का कलत्र, कांता, अर्धांगिनी, प्राण प्रिया, घर वाली, भार्या, जोरू, दारा, गृहिणी, बीवी, बहू, औरत, वधू, जाया। तो ये सब क्या है? पत्नी के पर्यायवाची। ठीक है, किसकी है? पत्नी के पर्यायवाची। अब इसके आगे देखते हैं पंछी के पर्यायवाची। द्विज, पखेरु, खग, पतंग, संकुत, विहंग, अंडज, परिंदा, पंक्षी, चिड़िया, नभचर। ये सब क्या है? ये सब चिड़िया, पक्षी के या चिड़िया के पर्यायवाची भी कह सकते हैं। ठीक है, पार्वती के पर्यायवाची अर्पणा, शैलजा, गिरिजा, शैलसुता, गौरी, शिवानी, भवानी। ठीक है, तो ये क्या है? पार्वती की पर्यायवाची। पार्वती की पर्यायवाची कौन कौन से? अर्पणा, शैलजा, गिरिजा, शैलसुता, गौरी, शिवानी, भवानी। ठीक है, तो ये पार्वती की पर्यायवाची हो जाते हैं भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है बिजली का पर्यायवाची। किसका? बिजली का। तो बिजली का हो जाता चपला, क्षण प्रभा, तर्डिनी, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, चंचला, कौंधा, धनवल्ली। ये किसके हैं? बिजली के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे द्रौपदी के पर्यायवाची। किसके? द्रौपदी। द्रौपदी का हो जाएगा कृष्णा, सौरंद्री,
त्रिहायड़ी, सत्यनसंधा, सची, पंचकन्या, पंचाली, पंचभतरी, पांडव पत्नी, मालिनी, मुक्तवेणी, याज्ञसेनी। ठीक है, तो ये सब हमारे किसके हो जाते हैं, तो ये सब हो जाते हैं द्रौपदी की पर्यायवाची। ठीक है, नदी का सरिता, वाहिनी, शैलजा, शैवालिनी, सुंग या गामिनी, सिंधुगामिनी, सॉरी सिंधुगामिनी है। ठीक है, पुलंकंसा, पुलंकषा, तरंगिणी, निर्झरणी, निम्नगा, अपगा, तटिनी। तो ये किसका है, नदी का। ठीक है, सोना का देखेंगे हाटक, जातरूप, हेम, कंचन, हिरण्य, स्वर्ण, कनक, स्वर्ण, इसके हैं सोना के। ठीक है, रात्रि का पर्यायवाची शर्वरी, रजनी, रैन, निशा, त्रियमा, त्रियामा, विभावरी, यामिनी, ये सब इंपॉर्टेंट रात्रि के। ठीक है, तो किसके हैं, रात्रि के पर्यायवाची। चलिए इसके आगे देखते हैं मुनि के पर्यायवाची। संत, यति, अवधूत, भिक्षु, महात्मा, सन्यासी, साधु, वैरागी, तापस, मुक्त पुरुष, किसके हैं, मुनि के। ठीक है, चांदी के पर्यायवाची श्वेतक, श्वेतक, रूपक, सेन, रौप्या, रूपा, सुधैत, कलधौत, इंदुलौह, रजत, रूप, किसके हैं, ये सब चांदी के। प्रकाश के देख लेते हैं, ज्योति, दीप, आभा, आलोक, छवि, प्रभा, उजाला, ये किसके हैं, ये सब प्रकाश के हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची। विरंची, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, आत्मभू, लोकेश, स्रष्टा, विधि, प्रजापति, विधाता, नभिज, अब्जयोनि, पितामह, सृष्टिकर्ता, ये सब किसके हैं, ब्रह्मा जी के पर्यायवाची। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची देखते हैं, मर्तंड, दिवाकर, सविता, भास्कर, अंशुमाली, आदित्य, प्रभाकर, मरीच, रवि, हंस, दिनकर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब हमारे हो जाते हैं सूर्य के पर्यायवाची। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं हरि के पर्यायवाची। तोता, हाथी, चांद, पहाड़, विष्णु, आग, सूर्य, हंस, इंद्र, कोयल, घोड़ा, किरण, सर्प, शिव, मेढक, ब्रह्मा, सिंह, हवा, कामदेव, यमराज, ये सब किसके हैं, तो हरि के पर्यायवाची, किसके, हरि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब देखेंगे वृक्ष के पर्यायवाची, किसके, वृक्ष के पर्यायवाची। ठीक है, तो वृक्ष का हो जाएगा तरु, पेड़, द्रुम, सरोरु, वृक्ष, बिटप, गाछ, आगम, अगम, पादप, तो इसका है, तो ये सब वृक्ष का पर्यायवाची। ठीक है, ये पूछता है सर, ये और ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखेंगे समुद्र का पर्यायवाची। पारावार, पयोनिधि, पयोधि, अरवण, नदीश, नीरनिधि, वारिस, सिंधु, निर्धि, जलधि, जलधाम, सागर, अवधि, रत्नाकर, उद्धति, उधि, उद्धति। इसके आगे है शिव का, शिव का हो जाएगा मदनारी, त्रिलोचन, चंद्रमौली, ग्रीश, भव, शंभु, कैलाशपति, ईश, हर, पशुपति, भोलेनाथ, महेश्वर, भूतेश, चंद्रशेखर, महादेव। ठीक है, तो ये सब हमारे शिव के पर्यायवाची हैं। इसके आगे हैं व्याघ्र का पर्यायवाची। इसका व्याघ्र, व्याघ्र का हो जाएगा शार्दुल, केहरी, केसी, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, नाहर, महावीर। ये कट कैसे जाता है बार बार, फिर से देखिए, फिर से देखेंगे व्याघ्र का। ठीक है, व्याघ्र का है शार्दुल, केहरी, केसी, मृगराज, महावीर, नाहर, वनराज, केसरी, ये सब किसके हैं, व्याघ्र के। ठीक है, धनुष के पर्यायवाची देखेंगे, पिनाक, कोरदंड, कमान, कमानी, शरासन, कर्मुक, विशाखासन, विशाखसन, विशिखासन, सॉरी विशिखासन है,
विशाखापट्टनम। चाप, धनु, धनुआ, ठीक है। तो ये सब किसके हैं? तो ये सब धनुष के पर्यायवाची, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे दुर्गा के देखते हैं। दुर्गा का कल्याणी, कामाक्षी, महागौरी, कालिका, संभावी, चंडिका, सुभद्रा, चंडी, सिंहवाहिनी, सिंहवाहिनी, चामुंडा। तो ये किसका है? तो ये सब दुर्गा की पर्यायवाची, ठीक है। एक लास्ट हमारा बचा है स्त्री का पर्यायवाची, ठीक है। स्त्री का हम देखेंगे वनिता, ललना, नारी, अंगना, रमणी, कांता, महिला, वामा, भामा, अबला। तो ये सब किसके हैं? स्त्री के। स्त्री के कौन कौन से? वनिता, ललना, नारी, अंगना, वामा, रमणी, भामा, कांता, अबला, महिला। ये सब किसके हैं? स्त्री के। तो हमारा जो पर्यायवाची चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। कल हम इसके पीवाईक्यूज को देखेंगे, जो भी हमारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।